गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज आपको समास के बारे में बताएंगे। समास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड मीन्स कंपाउंड, संयोग, मतलब दो शब्दों का संयोग। जैसे समास का, सबसे पहले समास का मतलब क्या होता है ये समझिए। समास का अर्थ क्या होता है ये समझिए। समास समास का अर्थ होता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर शब्द का निर्माण होना समास कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि समास का क्या मतलब होता है, समास का क्या अर्थ होता है, तो समास का अर्थ होता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर शब्द बने, उसे समास कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा समास के भेद। अगर ये पूछा जाए समास के भेद कितने होते हैं, तो आप मुख्यतः बताएंगे समास के 4 भेद होते हैं। लेकिन जैसे कि आप पुलिस है, यूपी टेट है, ऐसे सिलेबस की, जैसे कि जूनियर प्राइमरी से लेकर जूनियर तक के क्वेश्चन जो यूपी टेट है पुलिस में आते हैं, तब अगर आपसे पूछा जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास आप बताओगे 6 प्रकार के होते हैं। तो आपको बताएंगे समास 6 प्रकार के कैसे होते हैं। जैसे समझिए, नंबर 1 अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, फिर बहुब्रीहि समास। अब देखिए आपकी ये समास कितने हुए? 4। लेकिन हमने आपको क्या बताया? मुख्यतः 6 प्रकार के। अब तत्पुरुष के 2 भेद होते हैं, तो कर्म तत्पुरुष समास और द्विगु तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, यूपी टेट और पुलिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो समास आपसे पूछा जाए 6 प्रकार के होते हैं। और जैसे कि आप टीजीटी पीजीटी के लिए जब पढ़ेंगे तो उसमें समास आप 4 प्रकार के बताएंगे। तो मैं अभी आपको सिर्फ पुलिस और यूपी टेट के लिए पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 बहुब्रीहि समास, नंबर 5 कर्म तत्पुरुष समास, नंबर 6 द्विगु समास। दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई होगी कि समास कितने प्रकार के होते हैं, समास का मतलब क्या होता है। तो समास का मतलब ये होता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बने, समास कहलाता है। और समास के भेद पूछा जाए तो समास के भेद आप बता देंगे 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 बहुब्रीहि समास, नंबर 5 कर्म तत्पुरुष, नंबर 6 द्विगु समास। इसके बाद अब पढ़ते हैं दोस्तों अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास के बारे में आप समझिए क्या होता है। इनमें से सबसे पहले आया अव्ययीभाव। अव्ययीभाव इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है, तो क्या कहलाता है? अव्ययीभाव समास कहलाता है। इस समास की डेफिनेशन आप समझिए। पहला पद क्या होगा? अव्यय, और दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा। जब कभी आपको अव्ययीभाव समास को पहचानने का तरीका पूछा जाए तो आप समझ लेना कि जो समास दिया होगा उसमें पहला पद अव्यय होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा। जैसे कि समझिए आप प्रतिदिन, प्रति क्या है? अव्यय है, और दिन क्या है? संज्ञा है। तो इसका अर्थ निकला दिन दिन। तो प्रतिदिन, प्रतिदिन कौन सा समास हो गया दोस्तों? अव्ययीभाव समास। उसके बाद प्रत्येक, प्रतिधन एक, तो एक एक के प्रति, इसका अर्थ निकला एक एक के प्रति। तो प्र क्या है? अव्यय होता है, उपसर्ग होता है, इसलिए क्या है ये? अव्ययीभाव समास। बेकाम, बेकाम, बे अलग कर दीजिए, काम अलग कर दीजिए, तो आपको निकल में आएगा बे। अव्यय है, उपसर्ग है, और काम अलग संज्ञा, अर्थ है, अलग संज्ञा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? बेकाम, बिना काम का। इस तरीके से दोस्तों अव्ययीभाव कहलाएगा। आप जैसे दोस्तों देखिए, यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब हुआ शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। ये कौन सा समास हुआ दोस्तों? अव्ययीभाव। इसमें क्या है? यथा मीन्स अव्यय और शक्ति संज्ञा, तो ये क्या हो गया? शक्ति के अनुसार।
इसी तरीके से दोस्तों बारंबार मतलब बार बार, तो कौन सा समास ये हो गया, ये दोनों समास हो गए अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। इसी तरीके से ये भी कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव। यथार्थ, अर्थ के अनुसार, कौन सा समास हो गया दोस्तों, अव्ययी भाव समास। आजन्म, जन्म पर्यंत, मतलब आ मीन्स नहीं और जन्म मीन्स जन्मा, तो जन्म पर्यंत, ये कौन सा समास हो गया दोस्तों, अव्ययी भाव। बेसहुर, बिना सहूर के, तो बे इसमें क्या है, अव्यय है और सहूर संज्ञा, तो ये बेसहुर मतलब अव्ययी भाव हो गया। तो आपको मोटी मोटी बात ये बताते हैं कि जिसमें अव्यय पद लगा हो, उपसर्ग लगा हो, तो समझ लेना ये अव्ययी भाव समास है। जैसे कि इसमें हो गया उपकूल, भरपेट, बाकलम और यथारुचि। बाकलम का मीन्स होता है कलम के बिना, यथारुचि मतलब रुचि के अनुसार। ये दोस्तों उदाहरण है अव्ययी भाव के उदाहरण है। मित्रों, ये आपको हमने समास के बारे में बताया कि समास का मतलब क्या होता है। समास का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक शब्द बने तो समास कहलाता है। समास के भेद बताए, समास के भेद 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव हो गया, तत्पुरुष हो गया, और बहुब्रीहि हो गया, द्वंद्व हो गया, और द्विगु हो गया। इस तरीके से दोस्त कर्मधारय समास हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों 6 प्रकार के समास होते हैं। इसमें 6 प्रकार में मैंने आपको अव्ययी भाव समास पढ़ाया दोस्तों। अव्ययी भाव समास जो है आपको मैंने बताया कि अव्यय पद हो, उपसर्ग हो, तो ये कौन सा समास होगा, अव्ययी समास होगा। दोस्तों ये छोटा सा प्रयास मेरा आपको कैसा लगा, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।